का मान कितना दिया है? 2। हम इसके नीचे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब वैसे cosec a का जो फार्मूला होता है, cosec a का जो फार्मूला क्या होता है? कर्ण बटे लंब। क्योंकि cosec जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो cosec का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। अब देखिए कर्ण का मान कितना, लंब का मान कितना? 1। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और समकोण त्रिभुज में उन भुजाओं को लिख देंगे। देखिए मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ये अगर थीटा बनाएंगे तो ये हमारा इसका लंब हो जाएगा। तो लंब का मान कितना है? 1। कर्ण का मान कितना? 2। आधार का मान ये हमको नहीं पता है, आधार पता नहीं है। हम लोग किसका नियम लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब जरा लिखिएगा कर्ण का मान कितना दिया हुआ है? 2 का स्क्वायर करिए। लंब का मान कितना दिया है? 1 का स्क्वायर करिए और आधार का मान पता नहीं, तो ये हो जाएगा 1। 2 दूना 4 और यहाँ 1 और यहाँ 1 का स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे 4 माइनस आधार स्क्वायर, तो 3 हो जाएगा ना। स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए 1 का मान आ गया कि नहीं आ गया? 1 का मान आ गया। अब देखिएगा इसी का मान हमको निकालना है, बहुत आसान। 1/10 tan a प्लस sin a अपॉन कितना? 1 प्लस cos a देखिएगा ये 1 प्लस cos a है, तो 1/10 a प्लस sin a बाई 1 प्लस cos a। वैसे आपको पता है tan a का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। लिख दे क्या किए? ऐसे डायरेक्ट चलिए अच्छा एक बार लिख देते हैं। लंब बटे और sin a लंब बटे और 1 प्लस cos a आधार बटे। देखिए सबका मान हम यहाँ से रख देते हैं। अब जरा देखिएगा ये जो आधार ऊपर जाएगा है ना, तो आधार का मान क्या है? यहाँ से देख के बताइए। आधार का मान अंडर रूट 3। तो आधार ऊपर जाएगा तो ये अंडर रूट 3 और नीचे कौन बचेगा? लंब। लंब का मान कितना है? 1। यहाँ 1 रख दीजिए और लंब का मान 1। अब कर्ण का मान कितना है? 2। कर्ण का मान 2, तो 2 रख दीजिए और देखिए यहाँ नीचे ये कितना है? 1 और आधार कर्ण 3 और कर्ण 2। अब यही आपको सॉल्व करना है। इस तरह क्या कर दीजिए, तो अंडर रूट 3 प्लस ये 1/2 ऐसे रहने दीजिए, ठीक है ना। देखो इसका गुणा कर 2 एकम 2, तो यहाँ 2 और धन 3। हाँ तो ये हो जाएगा इसके नीचे। तो ये उल्टा करेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा? 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो 2 एकम 2 और ये हो जाएगा तो 2 प्लस अंडर रूट 3। नहीं समझाया? अरे कदावे इसका गुणा यहाँ किया 2 एकम 2 धन रूट 3। तो जब इसको उल्टा करेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। देखो ऊपर चला गया। ये 2 से 2 कट गया 2 से 2 कट गया। तो इसका मान कितना आएगा? अंडर रूट 3 अब प्लस कितना?
देंगे तो √3 में अगर आप इस तरह से गुणा करना चाहते तो तभी हो जाएगा। अगर इसका प्रमेयीकरण यहाँ कर दोगे तो और आसान हो जाएगा। कैसे करना चाहते हो प्रमेयीकरण से? देखो इसको भूल जाओ, उससे मतलब नहीं है, यही आपका प्रमेयीकरण करना। तो ये 2 + √3 है। अब प्रमेयीकरण कैसे होता है? 2 - √3 हो जाएगा बस। तो ये हो जाएगा 2 + √3 और या 2 - √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और फिर ऊपर भी 2 - √3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा √3, इसका गुणा करेंगे यहाँ प्लस लगा तो 2 - √3 हो जाएगा। ये देखिए a + b और यहाँ a - b, तो a + b और a - b किसका फॉर्मूला होता है? a² - b²। तो 2 का स्क्वायरिंग करिए, √3 का भी स्क्वायरिंग करिए, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो ये आ जाएगा √3 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 - √3 और नीचे कितना हो जाएगा 2 गुना आइए रूट से कट गया तो 4 में से कितने घटाएंगे 1 और नीचे चाहे आप 1 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई मतलब नहीं। देखिए ये -√3 है, ये किसमें है ये कट गया। तो अगर यहाँ कोई संख्या होता 2 3 4 तो ये नहीं कटता, तब इसका यहाँ करते लेकिन तो ये कितना क्यों गया 2। आंसर 2 नीचे क्या लिखना है? ये आंसर है, इसके नीचे 1 है, 1 चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए मतलब नहीं वीडियो में जाएगा तो क्या हुआ कट जाएगा वीडियो को काट दिया